Cilia and flagella. Cilia and flagella are the hair-like outgrowth of cell membrane. So देखिए cilia और flagella जो है hair-like outgrowth है cell membrane के. cilia जो है ये small structure है और ये ओर्स के समान वर्क करती है, मतलब मूवमेंट करती है सराउंडिंग फ्लूइड का सेल मेम्ब्रेन के अंदर. द फ्लैजेला इज कंपैरेटिवली लॉन्गर एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल मूवमेंट. सो ये जो फ्लैजेला है ये कंपैरेटिवली लॉन्गर है इससे और सेल मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है. The prokaryotic bacteria also possess flagella, but these are structurally different from that of eukaryotic flagella. So देखिए prokaryotic flagella जो है इनमें भी प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया जो है इनमें भी फ्लैजेला है, पर ये स्ट्रक्चरली डिफरेंट है यूकैरियोटिक फ्लैजेला से. Electron microscope study of cilium and flagellum show that they are covered of plasma membrane. अगर इनका इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडी किया जाए सिलिया और फ्लैजेला का तो इनके ऊपर जो है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कवरिंग है. कोर देयर कोर इज कॉल्ड एज एक्सोनिम. सो इनमें जो कोर होता है इसी को एक्सोनिम कहा गया है. एक्सोनिम इज यूजुअली they possess a number of microtubules running parallel to the long axis. So एक्सोनिम में नंबर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स है और ये पैरेलली रन कर रहे हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स के लॉन्ग एक्सिस से पैरेलल रन कर रहे हैं. द एक्सोनिम यूजुअली हैज़ 9 doublets of radially arranged peripheral microtubules and a pair of centrally located microtubules. सो देखिए ये जो एक्सोनिम है यूजुअली 9 doublets का है और ये रेडियली अरेंज है पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल से और सेंट्रली लोकेटेड माइक्रोट्यूब्यूल से भी पेयरिंग है. सच अरेंजमेंट ऑफ एक्सोनिमल माइक्रोट्यूब्यूल्स आर रेफर्ड टू एज 9+2 अरेंजमेंट. अगर ऐसे अरेंजमेंट रहे इसमें तो इन्हें 9+2 अरेंजमेंट कहा है. सो देखिए फिगर 8.10 में शो किया गया है कि बीच में सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल है और ये पेयर है और बाहर की तरफ पेरिफेरी में 9 डबलेट्स ऑफ 9+9 माइक्रोट्यूब्यूल्स है. देखिए डबल 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स है तो इनकी अरेंजमेंट 9+2 अरेंजमेंट शो की गई है. The central tubules are located by bridge and also enclosed by central sheath. जो central tubule है तो इनमें बीच में ब्रिज है और इनमें central sheath भी है which is connected by one another tubule by periphery doublets by radial shock. तो देखिए जो रेडियल स्पोक है यहाँ पे. सो ये बाहर के जो पेरिफेरी अरेंज्ड 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स है तो इनमें डबलेट्स ऑफ 9 माइक्रोट्यूब्यूल में जो है रेडियल स्पोक है जो पेरिफेरी पे प्रेजेंट है. Thus there are 9 radial spokes. So इनमें 9 radial spokes है. The peripheral doublets are also interconnected by linkers. So देखिए ये peripheral doublets है ये एक दूसरे के साथ में इंटरकनेक्टेड है. ये लिंकर्स के वजह से इंटरकनेक्टेड है. Both cilium and flagellum emerge from centriole-like structure called as basal body. So ये cilium और flagellum है ये centriole-like structure से emerged हो रहे हैं, इसी को basal bodies कहा गया है. तो एक बार इसे फिर से रिवाइज करते हैं. cilia and flagella जो है ये आउटग्रोथ है सेल मेम्ब्रेन से बाहर आ रही है. हेयर लाइक आउटग्रोथ है इनमें. सीलिया एंड फ्लैजेला में अगर देखा जाए तो सीलिया जो है कंपैरेटिवली छोटा है फ्लैजेला से, मतलब फ्लैजेला बड़ा है. सीलिया आर स्मॉल स्ट्रक्चर विच वर्क लाइक ओर्स कॉजिंग द मूवमेंट ऑफ आइदर द सेल और सराउंडिंग फ्लूइड. सो ये जो सीलिया जो है ये ओर लाइक वर्क करता है और ये क्या करता है फ्लूइड का मूवमेंट करता है. फ्लैजेला आर कंपैरेटिवली लॉन्गर एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल मूवमेंट. सो अगर फ्लैजेला की बात करें ये बड़ा है और सेल मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है. द प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया ऑल्सो पजेस फ्लैजेला बट दीज आर स्ट्रक्चरली डिफरेंट फ्रॉम यूकैरियोटिक बैक्टीरिया. अगर प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया में देखा जाए तो इनमें भी फ्लैजेला होते हैं पर यूकैरियोटिक बैक्टीरिया से थोड़ा सा डिफरेंट होते हैं. The electron microscopic study of cilium or flagellum show that they are covered with plasma membrane. तो देखिए अगर इनका इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडी किया जाए सिलिया और फ्लैजेला का तो ये माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो इनके ऊपर एक कवरिंग आती है, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कवरिंग आती है. Their core called axoneme. Axoneme usually has 9 doublets and radially arranged peripheral microtubules.
अ पेयर ऑफ सेंट्रली लोकेटेड माइक्रोट्यूब्यूल्स। सो इनमें पेयर ऑफ सेंट्रली लोकेटेड माइक्रोट्यूब्यूल्स है, देखिए बीच में माइक्रोट्यूब्यूल्स है, ये ब्रिज से इंटरकनेक्टेड है और बाहर के तरफ पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स है और ये डबलेट से ये 9 पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स है और बीच में पेयर ऑफ सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल है। Such an arrangement of axonal microtubules is referred to as 9+2 arrangement. So ऐसे अरेंजमेंट को 9+2 बोलते हैं क्योंकि 2 जो है ये सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल है और बाहर में 9 पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल डबलेट से, इसलिए इसे 9+2 अरेंजमेंट कहा गया है। The central tubules are connected by bridges and also enclosed by central sheath. तो देखिए सेंट्रल में ये जो माइक्रोट्यूब्यूल है फिगर में देखिए, सो इंटरकनेक्टेड है, ये ब्रिज से इंटरकनेक्टेड है और कवर है सेंट्रल शीथ से, विच इज कनेक्टेड बाय वन ऑफ द ट्यूब्यूल्स ऑफ ईच पेरिफेरल डबलेट। सो ये भी कनेक्टेड है बाहर के पेरिफेरल डबलेट के साथ और इनमें रेडियल स्पोक्स है। तो देखिए यहाँ पे 9 रेडियल स्पोक्स है। Thus there are 9 radial spoke. Peripheral doublets are also interconnected by linkage. So देखिए पेरिफेरल डबलेट्स के इधर में जो दिख रहे हैं राउंडेड स्ट्रक्चर वो लिंकेज है और ये लिंकेज से इंटरकनेक्टेड है। Both cilium and flagellum emerge from centriole like structure called basal body. So cilium और flagellum जो है ये centriole like structure से emerge हो रहे हैं, इसी को basal bodies कहा गया है। Centrosome and centrioles. Centrosome is an organelle usually containing two cylindrical structure called centriole. So देखिए सेंट्रोसोम जो है ये एक ऑर्गेनेली है और इनमें 2 सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है, उसी को सेंट्रियोल कहा गया है। दे आर सराउंडेड बाय एमॉर्फस पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल। सो इनमें एमॉर्फस शाइनी पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल होता है। Both the centrioles in the centrosome lie perpendicular to each other, in which each has organization like cartwheel. So देखिए ये सेंट्रियोल्स जो है सेंट्रोसोम में वो एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर हैं और उनका ऑर्गेनाइजेशन एक कार्टविल के समान दिखता है। They are made up of 9 evenly spaced peripheral fibrils of tubulin protein. So ये 9 evenly spread peripheral fibrils से बना है और इनमें ट्यूबुलिन प्रोटीन होता है। Each of the peripheral fibril is triplet. So इनमें जो peripheral fibril होती है ये ट्रिपलेट होते हैं। The adjacent triplet are also linked. So ये adjacent triplet जो होती है इनमें ये भी linked है। The central part of proximal region of the centriole is also proteinaceous and called as hub. Which is connected with tubules of the peripheral triplets by radial spokes made up of protein. So देखिए ये जो पेरिफेरल फाइब्रिल्स है, जैसे अपन इसके पहले माइक्रोट्यूब्यूल्स देखे वो डबलेट्स थे, तो ये पेरिफेरल इनमें फाइब्रिल्स होते हैं और ये ट्रिपलेट होते हैं और ये ट्रिपलेट एक दूसरे के साथ लिंक्ड होते हैं। जो सेंट्रल पार्ट में होता है बीच का पार्ट, इनमें प्रॉक्सिमल रीजन में सेंट्रियोल होते हैं और वो प्रोटीनिशियस है, उसी को हब कहा गया है। और यही हब ये कनेक्टेड है ट्यूब्यूल्स के साथ जो पेरीफेरी में प्रेजेंट है ट्रिपलेट्स बाय रेडियल स्पोक्स मेड अप ऑफ प्रोटीन। सो ये हब जो है ये पेरीफेरल ट्रिपलेट के साथ कनेक्टेड है रेडियल स्पोक्स से और ये प्रोटीन से बने हैं। द सेंट्रियोल्स फ्रॉम बेसल बॉडी of cilia and flagella and spindle fibers that give rise to spindle apparatus during cell division of animal cell. So देखिए ये जो सेंट्रियल होते हैं बेसल बॉडी में सिलिया और फ्लैजेला के और स्पिंडल फाइबर के, वो स्पिंडल apparatus को राइज करते हैं और सेल डिवीजन होता है एनिमल्स में। तो एक बार फिर से इसे रिवाइज करते हैं। सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल। सेंट्रोसोम इज एन ऑर्गेनेली यूजुअली कंटेनिंग 2 सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड सेंट्रियोल। तो देखिए सेंट्रोसोम जो है एक ऑर्गेनेली है और इसमें 2 सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है, उसी को सेंट्रियोल कहा गया है और ये है
एमॉर्फस से पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल है। बोथ द सेंट्रियोल्स इन द सेंट्रोजोम लाई परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सो देखिए ये सेंट्रोजोम में जो सेंट्रियोल्स हैं ये दोनों एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर हैं और ये कार्टविल स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहे हैं। दे आर मेड अप ऑफ 9 इवनली स्पेस पेरिफेरल फाइब्रिल्स ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन। सो देखिए इनमें 9 इवनली स्पेस्ड पेरिफेरल फाइब्रिल्स है, मतलब बाहर की तरफ फाइब्रिल्स है 9 और ये ट्यूबुलिन प्रोटीन से बने हैं। ईच ऑफ द पेरिफेरल फाइब्रिल इज ट्रिपलेट। सो इनमें का हर एक पेरिफेरल फाइब्रिल जो है ये ट्रिपलेट है। द एडजेसेंट ट्रिपलेट आर ऑल्सो लिंक्ड। जो एडजेसेंट ट्रिपलेट है वो भी लिंक्ड है। Central part of proximal region of centriole is also proteinaceous is called as hub। अगर central part देखा जाए तो उनमें प्रॉक्सिमल रीजन में सेंट्रियोल है और ये प्रोटीनेशियस है, इसी को हब कहा गया है। और विच इज कनेक्टेड विथ ट्यूब्यूल्स ऑफ पेरिफेरल ट्रिपलेट्स बाय रेडियल स्पोक्स। सो ये एक दूसरे से कनेक्टेड है पेरिफेरल ट्रिपलेट से और ये रेडियल स्पोक से कनेक्टेड है और ये रेडियल स्पोक प्रोटीन से बना है। The centrioles from basal body of cilia and flagella and spindle fibers that give rise to spindle apparatus during cell division in animals cell। So देखिए ये जो centrioles है जो basal body of cilia और flagella फॉर्म कर रहे हैं, the spindle fibers that give rise to spindle apparatus during cell division in animal cells। ये हुआ centrosome and centrioles। Nucleus. Nucleus is an cell organelle first described by Robert Brown as early as 1831। सो ये न्यूक्लियस जो है ये भी एक ऑर्गेनेली है और ये फर्स्ट टाइम डिस्क्राइब किया है रॉबर्ट ब्राउन ने और ये 1831 में डिस्क्राइब हुआ। Later material of nucleus stained by basic dyes was given by name chromatin by Fleming। सो अगर फर्स्ट टाइम किसी ने पूछा कि न्यूक्लियस किसने डिस्क्राइब किया है तो फर्स्ट टाइम ये रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्क्राइब किया इन 1831। उसके बाद में यही जो न्यूक्लियस था इनमें इनको स्टेनिंग किया गया, बेसिक डाई डाल के इनको स्टेन किया गया माइक्रोस्कोप में, तो ये इनका नाम क्रोमैटिन दिया गया और ये न्यूक्लियस का नाम क्रोमैटिन ये फ्लेमिंग ने दिया। ओके, लैटर द न्यूक्लियस वाज नोन क्रोमैटिन बाय साइंटिस्ट फ्लेमिंग, क्योंकि इन्होंने साइंटिफिक डाई छोड़ के इनका स्टेनिंग चेक किया था माइक्रोस्कोप में। सो ये फ्लेमिंग ने किया था। सो देखिए द न्यूक्लियस डिस्क्राइब किया रॉबर्ट ब्राउन ने इन 1831। लैटर द न्यूक्लियस was stained by the dyes and this name was given by Fleming nucleus as a chromatin। The interphase nucleus of cell when it is not dividing has highly extended and elaborate nucleoprotein fibers called chromatin। So देखिए अगर इंटरफेज में न्यूक्लियस को देखा जाए, जब न्यूक्लियस डिवाइडिंग फेज में नहीं होता है तो ये हाईली एक्सटेंडेड इलेबोरेट न्यूक्लियोप्रोटीन होता है और इसके फाइबर्स को ही क्रोमैटिन कहा गया है। न्यूक्लियर मैट्रिक्स एंड वन और मोर स्पेरिकल बॉडीज कॉल्ड न्यूक्लियोलाई। सो क्रोमैटिन, न्यूक्लियर मैट्रिक्स और 1 और 2 स्पेरिकल बॉडीज जो होते हैं इन्हीं को न्यूक्लियोलाई कहा गया है। सिंगुलर न्यूक्लियोलस। सो देखिए स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस फिगर 8.11 यहाँ पे न्यूक्लियोलस शो किया गया है। इनमें क्रोमैटिन, न्यूक्लियर मैट्रिक्स और पेरिफेरल बॉडीज भी होते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी हैज रिवील्ड दैट न्यूक्लियर एनवलप which consists of 2 parallel membranes with the space between 10 to 50 nanometer called perinuclear space। सो देखिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में देखा गया कि न्यूक्लियर एनवलप इनमें 2 पैरेलल मेम्ब्रेन्स होते हैं और इनमें की जो स्पेस होती है वो 10 to 50 नैनोमीटर होती है
और इसी को पेरीन्यूक्लियर स्पेस कहा गया। Forms a barrier between material present inside the nucleus and that of the cytoplasm. So ये जो पेरीन्यूक्लियर स्पेस है ये बैरियर होती है न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म के बीच में। मतलब ये बैरियर प्रेजेंट होता है मटेरियल प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस एंड दैट ऑफ द साइटोप्लाज्म। The outer membrane usually remains continuous with the endoplasmic reticulum and also bears ribosome on it. So जो outer membrane जो होती है न्यूक्लियस की वो कंटिन्यूस होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ और इनके ऊपर राइबोसोम्स भी होते हैं। At a number of places nuclear envelope is interrupted by minute pores which are formed by fusion of its two membranes. So नंबर ऑफ प्लेसेस में अगर देखा जाए तो सेल एनवलप जो है इंटरप्टेड है माइन्यूट पोर से और ये फॉर्म्ड हुआ है फ्यूजन ऑफ टू मेम्ब्रेन से। द न्यूक्लियर पोर्स आर द पैसेज थ्रू विच movement of RNA and protein molecule takes place in both direction between nucleus and cytoplasm. ये न्यूक्लियर पोर्स से पैसेज होते हैं मूवमेंट ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होता है और बोथ डायरेक्शन में होता है न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म में। सो देखिए न्यूक्लियर पोर्स के वजह से मूवमेंट होती है आरएनए एंड प्रोटीन मॉलिक्यूल्स की दोनों भी डायरेक्शन में न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म में। नॉर्मली देयर इज ओनली वन न्यूक्लियस पर सेल। अगर देखा जाए तो हर एक सेल में एक ही न्यूक्लियस होता है। वेरिएशन ऑफ न्यूक्लियर आर फ्रिक्वेंटली ऑब्जर्व। सो इनमें वेरिएशन भी हो सकते हैं। सम ऑफ द मैच्योर सेल इवन लैक न्यूक्लियस। कोई मैच्योर सेल में भी न्यूक्लियस नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल इरिथ्रोसाइट ऑफ मेनी मैमल्स एंड स्लीव ट्यूब्स ऑफ वस्कुलर प्लांट। अगर आरबीसी में देखा जाए मतलब इरिथ्रोसाइट में मैमल्स के तो न्यूक्लियस लैक होता है। लैक ऑफ न्यूक्लियस मतलब न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। और स्लीव ट्यूब एलिमेंट्स में अगर देखा जाए वस्कुलर प्लांट्स के इनमें भी नहीं होता है। द न्यूक्लियर मैट्रिक्स और न्यूक्लियोप्लाज्म कंटेन न्यूक्लियोलस एंड क्रोमैटिन। सो अगर ये जो न्यूक्लियस मैट्रिक्स है उसी को न्यूक्लियोप्लाज्म कहा गया है तो इनमें क्रोमैटिन प्रेजेंट होता है। द न्यूक्लिया आर द स्पेरिकल स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियोप्लाज्म। सो न्यूक्लियोलाई जो है ये स्पेरिकल स्ट्रक्चर है और ये न्यूक्लियोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। द कंटेंट ऑफ न्यूक्लियस इज कंटिन्यूअस विद the rest of nucleoplasm and it is not a membrane bound structure. So देखिए ये जो न्यूक्लियोलस का जो कंटेंट है ये कंटिन्यूस है पूरा न्यूक्लियोप्लाज्म के साथ और ये मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं है। इट इज़ अ साइट फॉर एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस। सो ये न्यूक्लियोलस के अंदर आरएनए सिंथेसिस होता है। सो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज एक्टिव साइट फॉर ribosomal RNA synthesis. Large or more numerous nuclei are present in the cells actively carrying out protein synthesis. So देखिए large और numerous nuclei होते हैं और ये cells में present होते हैं और इन्हीं के वजह से actively protein synthesis carry out होता है। एक बार इसे रिवाइज करते हैं। न्यूक्लियोलस ये एक सेल ऑर्गेनेली है और इन्हें फर्स्ट टाइप रॉबर्ट बाउंड ने डिस्क्राइब किया है इन 1831। उसके बाद में दूसरा साइंटिस्ट है फ्लेमिंग। उन्होंने बताया कि न्यूक्लियस को स्टेन करने के बाद डाई छोड़ के इनमें स्टेनिंग किया गया और उन्होंने बताया कि ये क्रोमैटिन है। न्यूक्लियस को क्रोमैटिन करके बताया फ्लेमिंग ने। द इंटरफेस nucleus has highly extended and elaborate nucleoprotein fibers called chromatin. So interphase nucleus में देखा जाए जब सेल डिवाइडिंग नहीं होती है तो इनमें एक्सटेंडेड और इलेबोरेट न्यूक्लियोप्रोटीन होता है उसी को क्रोमैटिन। न्यूक्लियर मैट्रिक्स वन और मोर स्पेरिकल बॉडीज उसी को न्यूक्लियोलाई कहा गया है मतलब न्यूक्लियोलस। तो देखिए फिगर 8.11 में न्यूक्लियोलस शो किया गया है। Electron microscopy has revealed that the nuclear envelope has consist of two parallel membrane with a space between 10 to 50 nanometer called perinuclear space.
सो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखने के बाद ये पता चला कि इनमें दो पैरेलल मेम्ब्रेन्स होते हैं और ये दो पैरेलल मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस होता है इसी को पेरीन्यूक्लियर स्पेस बोला गया है और ये 10 to 50 नैनोमीटर है। Forms a barrier between material present inside the nucleus and that of the cytoplasm. So ये पेरीन्यूक्लियर जो स्पेस है ये बैरियर है साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच, मतलब जो मटेरियल प्रेजेंट है न्यूक्लियस में और साइटोप्लाज्म में इनके बीच में बैरियर फॉर्म कर रहा है पेरीन्यूक्लियर स्पेस। द आउटर मेम्ब्रेन यूजुअली रिमेन कंटिन्यूअस विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड दैट बियर्स राइबोसोम्स ऑन इट। सो जो आउटर मेम्ब्रेन है ये कंटिन्यूअस है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ और इनके ऊपर जो है राइबोसोम भी बेयर होते हैं। एट अ नंबर ऑफ प्लेसेस